Every year, number of students taking admission in pharmacy courses increases by 15%. Over a period of 3 years, pharmacy colleges seats increase by 16% in India. लेकिन क्या आपको पता है कि स्टूडेंट्स फार्मेसी कोर्सेज के अंदर क्यों एनरोल कर रहे हैं क्लास 12th के बाद? ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि स्टूडेंट्स एनरोल क्यों कर रहे हैं फार्मेसी कोर्स के अंदर। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड है सैलरी। इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में आती है और ये सैलरी इंक्रीज होती रहेगी एक्सपीरियंस के साथ साथ। तीसरी चीज़ है डाइवर्स करियर पाथ। फार्मासिस्ट के पास काफ़ी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें क्या बनना है। अगर वो उनका रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड है, वो R&D डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप फैकल्टी लग सकते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फार्मेसी के बाद, जिसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है कि वो फार्मेसी कोर्स कर रहा है। फोर्थ है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर। जब भी बात आती है मेडिसिन के बारे में, हम मेडिसिन को कैसे सेफली और इफेक्टिवली यूज़ करें, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर के अंदर, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ये भी एक सॉलिड रीज़न हो सकता है कि क्यों कोविड के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं फार्मेसी कोर्सेज के अंदर इंडिया में। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है और इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि दूसरी साइड क्या है इस चीज़ की। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं दोनों साइड्स को ही डिस्कवर करता हूँ, मैं सिर्फ एक साइड के बारे में नहीं जाता। अगर ये इसकी अच्छाई है तो यहाँ पर हम डार्क साइड को भी डिस्कवर करेंगे कि क्या डार्क साइड है इस कोर्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम जो फार्मेसी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि जैसे आप कॉलेज के अंदर एंटर करते हो तो लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर हमारे को एक वर्ड सुनाई देता है। हम डीमोटिवेट होते हैं। काफ़ी सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स आज के समय पर डीमोटिवेटेड है करियर को लेकर। वो नहीं जानना चाहते कि उन्हें आगे क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जिस टॉपिक के ऊपर मेरा पूरा चैनल बेस्ड है वो काफ़ी एक नीच टॉपिक आता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस समझना कि करियर के अंदर आप क्या कर सकते हो अपनी फार्मेसी के बाद, ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे वीडियोस देखते होंगे? बहुत कम। इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर अभी भी अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत कम है इस चीज़ को लेकर। स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फार्मेसी करनी भी नहीं। हो सकता है कि वो फार्मेसी कोर्स करने के बाद किसी और फील्ड के अंदर ही काम कर रहे होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिटेल के ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है करना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम डीपली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते इस चीज़ को कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और हमें किस चीज़ के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहिए। लैक ऑफ मोटिवेशन के कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से पहला रीज़न है आउटडेटेड करिकुलम या आउटडेटेड सिलेबस। आउटडेटेड सिलेबस से मेरा मतलब है अब यहाँ पर अगर करिकुलम के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं फील्ड में, अगर इसी को कवर नहीं करवाया जाएगा तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एंगेज नहीं कर सकते, उन्हें नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स नहीं दे सकते, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। सेकंड, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। काफ़ी सारे फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं वहाँ पर अपरेटस की कमी है, वहाँ पर केमिकल्स की कमी है। फार्मेसी स्टूडेंट्स आर फीलिंग डीमोटिवेटेड बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी। Practical experience is crucial for students to understand application of theoretical concept as well as to prepare them for real world scenarios. कई बार हम अपने सीनियर से ये सुनते होंगे कि भाई फार्मेसी हम चाहे कितनी अच्छी से पढ़ लें, लेकिन जो एक रिटेल के ऊपर एक पर्सन काम कर रहा है वो तुम्हें ज़्यादा बता सकता है मेडिसिन के बारे में। इससे हम ये समझ सकते हैं जो हमारा सिलेबस है वो अभी इफेक्टिव ही नहीं है इस फील्ड के लिए। अगर हम बाहर मार्केट की बात करें, मार्केट के अंदर अगर हमें सर्वाइव करना है तो सिर्फ एजुकेशन इनफ नहीं होगी। इस चीज़ को जितना जल्दी हम समझ सकते हैं उतना अच्छा होगा। पुअर टीचिंग क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेशन ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स। अगर टीचर एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मेसी के अंदर और हमें काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड स्ट्रक्चर सिंथेसिस पढ़नी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ाएं और वो समझ में आए हर एक बच्चे को। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ पर काफ़ी डिमोटिवेटेड रहते हैं काफ़ी सारे बच्चे। हाई वर्कलोड एंड स्ट्रेस। कॉलेजेस के अंदर अननेसेसरी थिंग्स होना, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होना, ये भी एक स्ट्रेस हो सकता है और इसकी वजह से भी डिमोटिवेशन हो सकती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी कैन डू टू मेक आवर फार्मेसी स्टडी वर्थ। अटेंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। रिसेंटली अब एक फार्मटेक एक्सपो 2023 ऑर्गेनाइज हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, जो हो चुका है और नियर फ्यूचर के अंदर गुजरात में भी ये फार्मटेक एक्सपो होगा, जहाँ पर कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती हैं मशीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो शोकेस करती हैं अपने प्रोडक्ट्स उन बिजनेस ओनर्स को जो मशीन्स को ख़रीदना चाहते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर मैंने भी लास्ट ईयर एक विजिट करा था चंडीगढ़ के अंदर फार्मटेक एक्सपो। आप वीडियो में जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक व्लॉग भी बनाया था। आप ये पूरा व्लॉग देखना चाहते हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। आप भी मेक श्योर करें कि आप अपडेटेड हैं इन चीज़ों को लेकर और आप ऐसी जगहों पर विजिट करें जिससे आपकी जो फार्मास्यूटिकल नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी।
अब ऐसे सेमिनार्स के अंदर, ऐसे एक्सपोज के अंदर जाने से काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प होती है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। आप प्रोफेशनल के साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो और प्रोफेशनल नेटवर्किंग करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ऐसे सेमिनार्स, एक्सपोज के अंदर जाने से आप इंडस्ट्री के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और ट्रेंड सेट्स हो रहे हैं उनको लेकर आप अपडेटेड रहते हो। जैसे आप अपनी फार्मेसी एजुकेशन पूरी करते हैं और मार्केट में जाते हैं, सैलरी होती है 15,000 से 18,000 के बीच। ये है प्रैक्टिकल सैलरी। अब हम गूगल पे जाकर हम सर्च करते हैं, हमें देखने को मिलती है 30,000, 40,000 और हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 15,000 से 18,000 के बीच। और ये डिपेंड करता है, ये एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, लोएस्ट सैलरी की भी आप कह सकते हो। लेकिन कुछ फार्मासिस्ट को इतनी कम सैलरी क्यों मिल रही है? आज के टाइम पर 15,000 बहुत कम है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला, ओवर सप्लाई ऑफ फार्मासिस्ट। इफ देयर आर मोर ग्रेजुएट्स देन द नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब, एम्प्लॉयर मे नॉट हैव टू ऑफर हाई सैलरीज टू अट्रैक्ट टैलेंट। हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक यूनिक स्किल्स होनी चाहिए। सेकंड, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। इफ ग्रेजुएट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक एक्सपर्टीज और सर्टिफिकेशंस, दे मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स इन जॉब मार्केट। अगर आपके पास अलग से कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप कुछ अलग से नहीं जानते, आपने सिर्फ बी फार्मेसी करी है जो हज़ारों बच्चों ने करी है, तो आप एक भीड़ का हिस्सा हो सिर्फ। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अलग क्या है। चाहे हो सकता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। ये आपको अलग बनाती हैं दूसरे कैंडिडेट से। और इस स्पेशलाइजेशन के ना होने का कारण भी है कि आपको एक लो सैलरी प्रोवाइड होती है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर, कौन आपको हायर कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंपनीज की, जो बड़ी प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर आपको सैलरी अच्छी मिलती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको बेसिकली सैलरी कम मिलेगी, जो ऑब्वियस सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सैलरी नेगोशिएशंस। फार्मेसी ग्रेजुएट्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ देयर वैल्यू इन द जॉब मार्केट and may not negotiate their salary effectively. This lead to them accepting low paying jobs even if they have potential to earn more. आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपको ऑफर कर दी जाती है जॉब 20,000 पर मंथ के लिए। अब आप उसमें नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहे, आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस ऑफर को। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आपके पास एक फियर है, आप नहीं चाहते कि ये मेरे से जॉब चली जाए, आप इसे एक्सेप्ट करते हो। लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, आपकी वर्थ 30,000 पर मंथ की है, 50,000 पर मंथ की है, लेकिन आप 20 को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये भी आपकी ही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी काफ़ी बार हम नेगोशिएट ना करने के कारण लो सैलरीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक कारण है कि हम अवेयरनेस ना होने के कारण हम लो सैलरीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इसलिए जो हमारी एवरेज सैलरीज होती हैं वो इतनी कम है। इस वीडियो में इतना ही। फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं, कुछ डार्क साइड्स और कुछ अच्छी बातें भी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, टॉपिक है, आप चाहते हो कि उसके ऊपर हम बात करें, तो आप हमें कमेंट्स में वो आइडिया शेयर कर सकते हो। मैं मेक श्योर करूँगा कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर उन टॉपिक्स को कवर करें और बातचीत का सिलसिला ऐसे ही हम बढ़ाते रहें, जिससे आपको भी नॉलेज मिले और हम भी अवेयर कर पाएँ फार्मेसी स्टूडेंट्स को, फार्मेसी ग्रेजुएट्स को। इसी तरह अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिलती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड, ताकि उन्हें भी अवेयरनेस मिले फार्मेसी फील्ड को लेकर। और आप हमारे मिशन का पार्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पर हम अवेयर और एजुकेट करते हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स को।